लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे और लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे। पहले नंबर सिस्टम के बाद में इंटरवल्स पढ़े थे और इंटरवल्स के बाद में इनइक्वालिटी स्टार्ट किए थे। ठीक है, इनइक्वालिटी में दो ही रूल हम पढ़े थे। दो रूल क्या क्या था? तो इनइक्वालिटी में पहला रूल ये था कि अगर हम दोनों साइड में एक ही नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी में दोनों साइड में अगर एक ही नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इनइक्वालिटी में अगर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। यह है रूल 3। रूल 3 ठीक है, सपोज ऐसा दिया है कि ए बी इज ग्रेटर देन 0। ए बी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ है? दो नंबर से ए और बी और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों का दोनों पॉजिटिव हो या दोनों का दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो इट इम्प्लाइज दैट आइदर बोथ ऑफ ए एंड बी आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ ए एंड बी आर नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को समझ पा रहे हो? हम ये बोल रहे हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों का दोनों पॉजिटिव हो या दोनों का दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट रूल 4। सपोज ए बी लेस देन 0 हो जाए। ए बी लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, तो ए बी लेस देन 0 हो गया मतलब कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा? जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इफ ए बी लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर ए नेगेटिव है तो बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम अलग से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे दो पॉजिटिव नंबर लो, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या होगा? 6। दो नेगेटिव नंबर ले लो, -2 और -3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 6, मतलब पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर लो, एक नेगेटिव नंबर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव लो तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका यूज करके हम फर्स्ट वाला रूल डेवलप किए थे और इसका यूज करके हम लोग सेकेंड रूल डेवलप किए हैं, है ना? तो कोई तोप चीज नहीं लिखे हैं, बड़ा सिंपल चीज हम लिखे हैं। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि x स्क्वेयर -3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और तुम्हें बताना है कि x का वैल्यूज क्या होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं -x -2x,
और बाकी जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में x कॉमन निकाल सकते हैं। अगर x कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, x माइनस 1। और इन दो टर्म्स में हम लोग -2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर -2 कॉमन निकालने तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस 1, और बाकी जैसे है वैसे लिखा रहने दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसका फॉर्म क्या है। इसका फॉर्म है a इंटू बी ग्रेटर देन 0। मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि x माइनस 1 का नाम दे दिए a और x माइनस 2 का नाम दे दिए b। तो ये जो फाइनल फॉर्म है वो क्या है, ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों का दोनों नेगेटिव होगा, है ना। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइदर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और x माइनस 1 स्मॉलर देन 0 एंड x माइनस 2 स्मॉलर देन 0। समझ में आया तुम लोग को या फिर दिक्कत है इसमें, बताओ। देखिए समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो, फिर से दोबारा हम एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, इसी तरह समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद फाइनल आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट में इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 1। -1 इधर लेके गए तो क्या मिल गया, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसमें अगर -2 इधर लेके चले जाओ तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, और राइट साइड में अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x स्मॉलर देन 1 एंड x स्मॉलर देन 2। ठीक है, अब देखो, जब भी एंड लिखा हुआ रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। कॉमन मतलब कि जो दोनों में हो। ठीक है, तो जब भी एंड लिखा रहे तो एंड का मतलब होता है कॉमन सॉल्यूशन। अब कॉमन सॉल्यूशन कैसे बताएंगे वो समझो। कॉमन सॉल्यूशन बताने के लिए हम नंबर लाइन यूज करेंगे, और नंबर लाइन पे 1 और 2 को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे 1 और 2 को प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब इसमें जो पहला सॉल्यूशन है वो ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 को हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि 1 पे रिंग बनाएंगे और ग्रेटर देन 1 मतलब राइट साइड में जाएगा। ठीक है, सिमिलरली x ग्रेटर देन 2 को तुम लोग कुछ ऐसे प्लॉट कर सकते हो, और 2 पे क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर ये जो डायग्राम बना रहे हैं वो नंबर लाइन पे ही क्यों नहीं बना रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि हम एक साथ दो डायग्राम बना रहे हैं। तो एक साथ दो डायग्राम बना रहे हैं तो क्लियर होने के लिए उसको हम अलग करके दिखाए हैं। समझ में आया। अब देखो, हम क्या किए कि इसको भी ड्रॉ कर दिए, इसको भी ड्रॉ कर दिए। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कितना है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट है x ग्रेटर देन 2। क्यों, देखो इतना ही पार्ट कॉमन है ना। इसके पहले वाला पार्ट ऊपर वाले में है, नीचे वाले में तो है ही नहीं। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2 में जो कॉमन पार्ट है वो जो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं उसके राइट साइड में। ठीक है, तो ये जो चीज हम लिखे हैं इसी चीज को हम चाहें तो अल्टीमेटली लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 मतलब लेफ्ट साइड का जो फाइनल आंसर आया है वो मिला है x ग्रेटर देन 2।
लेफ्ट साइड का फाइनल आंसर क्या है, x ग्रेटर देन 2, ठीक है। और इसका नाम दे दिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम राइट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, राइट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अंसारी को दिक्कत हो सकता है, या फिर जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उनको दिक्कत होगा, पक्का दिक्कत होगा, ठीक है। उन लोगों को घबराना नहीं है भाई, तो दिक्कत होगा कभी भी छोड़ के जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल मत आना। तुमको लिंक भेज देंगे, उससे पढ़ लेना, फिर दोबारा आना, ठीक है। हाँ, अब राइट साइड वाले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे कि हम नंबर लाइन पे वंस अगेन 1 और 2 को प्लॉट करेंगे, ठीक है। पहला है x लेस देन 1, x लेस देन 1 को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और दूसरा है x लेस देन 2, x लेस देन 2 को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट 1 के लेफ्ट साइड में होगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, 1 के लेफ्ट साइड में होगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x स्मॉलर देन 1 होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, x स्मॉलर देन 1 होगा, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से फाइनल आंसर है x ग्रेटर देन 2, और राइट साइड से फाइनल आंसर है x स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली जो मेरा आंसर है, ठीक है, उस आंसर को कुछ ऐसे लिखेंगे कि x इज स्मॉलर देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2। हम क्या आंसर लिखेंगे, x स्मॉलर देन 1 इक्वेशन 2 से, और x ग्रेटर देन 2 इक्वेशन 1 से। अच्छा, यहाँ पे हम और वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, एंड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 किससे कनेक्टेड है, देखो तो ऊपर में, इक्वेशन 1 और 2 किससे कनेक्टेड है, और से। मतलब ये जो हम बाउंड्री दे के रखे हैं बीच में, वो किसके लिए बाउंड्री दिए हैं, और के लिए, ठीक है। इसलिए जो फाइनल आंसर है दिस और दिस होगा, ठीक है। और बाद में जब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सेट, ठीक है, तो सेट में तुम लोग ये चीज पढ़ोगे कि और को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो फाइनल आंसर है वो है x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी तक, ठीक है। इसी आंसर को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो x लेस देन 1 को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं लास्ट क्लास से, और x ग्रेटर देन 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और के लिए एक वर्ड यूज करते हैं यू का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो और के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं यू, ठीक है। और एंड के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं इंटरसेक्शन। खैर एंड का सिंबल अभी हम यूज नहीं करेंगे, अभी और का ही सिंबल यूज करेंगे, यस सर। ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि x + 1 इंटू x - 1 इज लेस देन 0, ठीक है। x + 1 इंटू x - 1 लेस देन 0। तो इसका फॉर्म क्या है, ab लेस देन 0। अगर ab लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा, और अगर a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस बार फॉर्म है ab लेस देन 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि x + 1 ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 स्मॉलर देन 0, और x + 1 लेसर देन 0 एंड x - 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, इसी तरह बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। अरमान? नो सर। ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे और पे बाउंड्री दे दिए,
और पे बाउंड्री देने का रीजन ये है कि ये एक अलग केस है और ये एक अलग केस है, ठीक है। इसको हम अलग से कंसीडर करेंगे, इसको अलग से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट वाले को पहले कंसीडर करते हैं। तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x ग्रेटर देन क्या होगा, -1, एंड x माइनस 1 लेस देन 0 है, तो x लेस देन क्या होगा, 1, ठीक है। अब यहां से पहले कॉमन सॉल्यूशन निकाला जाए, तब उसके लिए नंबर लाइन यूज करना पड़ेगा। नंबर लाइन पे -1 और 1 मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो, पहला है x ग्रेटर देन -1, तो x ग्रेटर देन -1 ऐसे प्लॉट करेंगे, और दूसरा है x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 को ऐसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कहां से कहां तक दिख रहा है, कॉमन देखो -1 से 1 तक है, राइट, -1 से 1 तक है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इधर जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आया उसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 1 और ओपन इंटरवल। ओपन क्यों, क्योंकि इधर ये वाला बाउंड्री छोड़ना है और इधर भी ये वाला बाउंड्री छोड़ना है, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। अब राइट वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 लेस देन 0 है, तो इसको लिख सकते हैं x लेस देन -1, एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो नंबर लाइन पे -1 और 1, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, x लेस देन -1, ठीक है, तो x लेस देन -1 इधर होगा, और दूसरा क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है आदित्य, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं कॉमन है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको यार क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं नल सेट बाद में। तो इधर से मिला x बिलोंग्स टू 5 और इधर से मिला x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। और 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। अच्छा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ये फाइनल आंसर का मीनिंग क्या है, ठीक है। जो फाइनल आंसर है उसका मीनिंग क्या है, फाइनल आंसर ये बोल रहा है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो -1 से 1 के बीच में बहुत सारा नंबर है, उसमें एक नंबर 0 भी है। -1 से 1 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है, उसमें एक रियल नंबर 0 भी है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो गिवन इन इक्वेशन था, जो गिवन इन इक्वेशन था, इसमें x की जगह पे 0 पुट करते हैं। तो अगर x की जगह पे 0 पुट करो, अगर x की जगह पे 0 पुट करो तो देखो क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 लेस देन 0, 0 प्लस 1 होगा 1 और 0 माइनस 1 होगा -1 लेस देन 0, तो -1 लेस देन 0। ये सही है गलत है बताओ तो, सही है, सही है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब x इक्वल टू 0 इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली अगर इस इन इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट कर दें, अगर इस इन इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट कर दें, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। 2 प्लस 1 होगा 3, 2 माइनस 1 होगा 1 लेस देन 0, मतलब 3 लेस देन 0। क्या ये सही है, क्या 3 0 से छोटा होता है? नो सर। तो ये गलत है। अब गलत क्यों है, गलत क्यों है, गलत इसलिए क्योंकि मेरा फाइनल आंसर क्या था, -1 से 1 तक था। फाइनल आंसर था कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इवन -1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आंसर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो हम जबरदस्ती x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा? वो तो मेरा आंसर में ही नहीं है, समझे? अच्छा, अगर x की जगह पे 1 पुट कर लें तो क्या होगा बताओ तो तुम लोग? अगर x की जगह पे 1 पुट कर लें तो क्या कम होगा 1 से? x इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2 0 आएगा ना, तो मिलेगा 0 लेस देन 0। क्या 0 0 से छोटा होता है? वो तो बराबर होता है ना। तो 1 मेरा आंसर में कहाँ है? 1 मेरा आंसर में थोड़ी ना है, 1 तो ओपन इंटरवल पे है। 1 पे क्या है? ओपन है। ठीक है, अब समझिए कि इस आंसर का मीनिंग क्या है। इस आंसर का मीनिंग यही हुआ कि इसके अंदर जो जो है वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इसके बाहर है वो इसके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो होप कर रहे हैं ये 2 क्वेश्चन से तुम लोग को मेथड क्लियर हो गया है ना? ये 2 क्वेश्चन से मेथड क्लियर हो गया। अब देखो, लकली इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और एक मेथड है, उस मेथड को हम बोलते हैं नंबर लाइन रूल। नंबर लाइन रूल। ठीक है, या कभी कभी इसको वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, या कभी कभी इसको हम साइन स्कीम भी बोलते हैं, साइन स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, साइन स्कीम। ठीक है, तो नंबर लाइन रूल, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, या फिर साइन स्कीम। थोड़ा ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से समझना है। सपोज कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन दे दें, x - 1 इंटू x + 2, ऑटो करेक्ट हो जाता है, का होल स्क्वायर इंटू x + 3 का होल क्यूब अपॉन x - 3 x - 2 का पावर 5। ठीक है, और बोल दे दिस इज ग्रेटर देन 0 और सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन देख लो कितना खतरनाक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि x - 1 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 का होल क्यूब अपॉन x - 3 x - 2 का पावर 5 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करो फॉर x। ठीक है, तो लिटरली मतलब इसको देख के तो लग रहा है कि ये सॉल्व हो नहीं पाएगा, बड़ा खतरनाक चीज है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, हो सकता है पहली बार बताएं तो समझ में आए भी नहीं, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल देंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूल में देयर आर सर्टेन स्टेप्स। सबसे फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, equate each factor, equate each factor of numerator, nr मतलब numerator, ठीक है, and denominator to 0। ठीक है, and plot them on नंबर लाइन। ठीक है, फिर से हम पढ़ ले रहे हैं, इक्वेट ईच फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू 0
एंड प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। ठीक है, फैक्टर मतलब कि जो मल्टीप्लाई कर करके लिखा हुआ है उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में पहला फैक्टर है x-1, दूसरा बोल सकते हो x+2 का होल स्क्वायर, तीसरा बोल सकते हो x+3 का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में पहला है x-3 और दूसरा है x-2 का पावर 5। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला करके टोटल 5 फैक्टर्स हैं और सबको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या किए कि x-1 को 0 कर दिए। ठीक है, और अगर x-1 को 0 किए तो वहां से मिलेगा x = 1। फिर x+2 का होल स्क्वायर को 0 किए, तो अगर x+2 का होल स्क्वायर 0 है मतलब कि x+2 भी 0 होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मिला x = -2। फिर उसी तरह से x+3 का होल क्यूब 0 है, तो वहां से मिलेगा x = -3। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाला तीनों फैक्टर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है x-3 और x-2। ठीक है, तो x-3 को अगर 0 कर दें तो वहां से मिलेगा x = 3, और x-2 को 0 कर दें तो वहां से मिलेगा x = 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें 5 नंबर मिला, 1, -2, -3, 3 और 2। ठीक है, इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम सबसे छोटा नंबर को सबसे लेफ्ट में रखेंगे और सबसे बड़ा नंबर को सबसे राइट में रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर नंबर लाइन। नंबर लाइन में सबसे लेफ्ट किसको रखेंगे? -3। -3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? -2। ठीक है, -2 के बाद में आएगा 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अच्छा इसमें एक और काम करना है, ये देखने रहा है कि डिनोमिनेटर वाला कौन कौन है। डिनोमिनेटर वाला कौन कौन है? ठीक है, तो डिनोमिनेटर में दो ही फैक्टर था, एक था x-3 और एक था x-2 का पावर 5। तो x-3 और x-2 डिनोमिनेटर से आया है, ये दोनों डिनोमिनेटर से आया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, ये बस रूल है कि डिनोमिनेटर को 0 बनाना है, लेकिन मैथमेटिकली डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाले को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर वाले में 3 और 2 पे रिंग लगा दिए। वंस अगेन, डिनोमिनेटर वाले पे रिंग लगाने का मेन रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर था, उसके करस्पॉन्डिंग आया था 3 और 2, तो इसलिए 3 और 2 पे हम रिंग बना दिए। ठीक है, मतलब किसी भी आंसर में 3 और 2 नहीं आएगा, कोई भी आंसर में 3 और 2 नहीं आने वाला है। समझे तुम लोग? अच्छा, पहला स्टेप में किसको किसको दिक्कत है बताओ तो? ये जो फर्स्ट स्टेप हम बोले हैं उसमें किसी को दिक्कत है? अनीसा? नो सर। ठीक है, गणेश समझ में आया पहला स्टेप? यस सर। तो पहला स्टेप में हम कुछ नहीं किए हैं, जितना भी फैक्टर्स है सबको 0 के बराबर कर दिए, और 0 के बराबर करने के बाद में जो भी नंबर्स मिला उसको हम क्या किए? नंबर लाइन पे प्लॉट किए। लेकिन एक जगह केयरफुल रहे, ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उस पे रिंग मार्क कर देना है। इसको भी हम लिख देते हैं, मार्क रिंग ऑन नंबर obtained from denominator। ठीक है, मार्क रिंग ऑन नंबर obtained from denominator, इसको भी लिख देना तुम लोग। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2,
any value of x other than those on number line ठीक है इन द गिवन एक्सप्रेशन। चलो गिवन एक्सप्रेशन का नाम देते हैं एफ एक्स। गिवन एक्सप्रेशन का नाम दे दिए एफ एक्स। तुम लोग स्टैंडर्ड 10 में पी एक्स लिखते थे ना पॉलिनोमियल को, उसी तरह से हम एफ एक्स लिख दिए। ठीक है, वैसे एफ एक्स को हम बोलते हैं फंक्शन। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग तुम समझ लो कि एफ एक्स पी एक्स जैसा लिखे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में x का कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नंबर लाइन पे है वो सब x नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पुट एनी वैल्यू ऑफ x अदर देन दोज ऑन नंबर लाइन इन द गिवन एक्सप्रेशन या इन एफ एक्स बेस्ड इन एफ एक्स। अब तो एफ एक्स हम लिख दिए। and obtain the sign of fx and obtain the sign of fx। ठीक है, तो देखो fx था क्या। अच्छा कोई लिखो मतलब ये वाला इक्वेशन लिखो, कोई क्वेश्चन लिखो ये वाला, बताओ तो fx में हम क्या लिखे थे। x माइनस 1 ब्रैकेट में, हाँ फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हाँ x प्लस 3 का होल क्यूब बाय x माइनस 3, x माइनस 2 के पावर 5। होगा सर वहाँ पे सर x माइनस 3 डिनोमिनेटर में। हाँ ठीक है, अब ठीक है 3 लिखे थे, मेरा हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। ठीक है चलो कोई नहीं, ये एफ था, ये एफ था। ठीक है, देखो स्टेप 2 में क्या बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है कि एफ में x का कोई भी वैल्यू पुट करना है, लेकिन वो वैल्यू नंबर लाइन वाला नहीं होना चाहिए। मतलब -3 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन और x अलाउड है। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा x है 0 0 0 नंबर लाइन पे है, दिख रहा है नंबर लाइन पे, 0 नंबर लाइन पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो हम प्लॉट किए हैं उसमें तो नहीं है ना 0, तो हम ऐसा किए कि 0 पुट कर लिए। अच्छा हम 0 पुट कर रहे हैं, अगर मान लो सीता का मन कर गया कि हम 0 नहीं पुट करेंगे, हम 10 पुट करेंगे, आराम से पुट कर सकती हो, 10 भी पुट कर सकती हो। ठीक है, उधर से पिंटू बोले नहीं भाई हम 5 पुट करेंगे, भाई 5 पुट कर लो, बस कोई भी नंबर पुट करो, ये नंबर लाइन वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी तुम्हारे पास फ्रीडम है। तो हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पुट किए। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू 0 पुट कर लें तो x के जगह पे 0 पुट कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ 0। जैसे तुम लोग को याद होगा पॉलिनोमियल में px दिया रहता था कुछ भी, तो अगर x के जगह पे 1 पुट करते थे तो इसको p1 लिखते थे, याद आया 9 10। ठीक है, तो उस तरह से अगर यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर लिए तो ये f ऑफ 0 बन गया, f ऑफ 0 बन गया। ठीक है, और राइट साइड में जहाँ भी x है वहाँ पे 0 पुट करो। बेसिकली x इक्वल टू 0 लेफ्ट में भी पुट कर रहे हैं, राइट में भी पुट कर रहे हैं। तो राइट साइड में 0 -1 -1, 0 + 2 2 का स्क्वायर, 0 + 3 3 का क्यूब, और 0 - 3 -3, 0 - 2 -2 का पावर 5। ठीक है, अब हम तुमको ये बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई मत करो, बस ये बताओ कि जो मिला वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मल्टीप्लाई किए बिना हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है भाई? अच्छा यहाँ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पावर ऑड है या इवन है?
ऑड है, ऑड है negative तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 3 बार आया तो क्या मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगा। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो गया तो माइनस हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या है, उसको गोली मारो, इसका बस साइन हमें चाहिए, तो साइन हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो बस यही करना था। हाँ, इसमें अगर किसी बच्चे का मन होता है, वो बोलता नहीं सर हम x = 0 नहीं पुट करेंगे, हम x = 10 पुट करेंगे। पुट कर लो भाई, पुट कर लो, ठीक है, x = 10 पुट करो। तो अगर x = 10 पुट करें तो यहाँ देख के बताओ कि ये जो साइन है इसका साइन जो आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। चलो देख लेते हैं जल्दी से। 10 - 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? 10 - 1 पॉजिटिव। यहाँ देखो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो नेगेटिव कभी नहीं होगा। होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। तो ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे भी 10 पुट कर लो तो पॉजिटिव ही आएगा। ये वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ तो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये वाला भी क्या होगा? पॉजिटिव। सबका सब पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, मतलब x की जगह पे 10 पुट किए तो ओवरऑल क्या मिला? पॉजिटिव मिला। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, बस साइन निकाल रहे हैं। साइन तो आराम से बता सकते हो भाई, उसमें टाइम थोड़ी लगेगा। आदित्य समझ में आया आपको? आदित्य हैं या फिर चले गए हैं आप? तो अगर हम 10 पुट करते हैं तो F10 पॉजिटिव आता है। तो इसको हम बॉक्स में बना दे रहे हैं, बॉक्स में, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही चीज पुट करो, एक से ज्यादा पुट नहीं करो। हम बस इसलिए इसको ऐसे बताएं कि हम ऐसा भी कर सकते थे, 0 भी पुट कर सकते थे, 10 भी पुट कर सकते थे, या और कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर लाइन पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 सबको क्लियर? सर 0 डालने से नेगेटिव और 10 डालने से पॉजिटिव कैसे आ गया? हम तो करके ही देखे ना, जबरदस्ती तो हम नहीं बता रहे हैं। सर आगे आगे फिर क्या करना है? वो तो आगे हम बताएंगे ना भाई, आगे बताएंगे। यहां हम बोल रहे हैं स्टेप 2 तक दिक्कत है आपको? बोलिए। नो सर। नो सर, बस इसमें हैप्पी रहिए, ऑब्वियसली आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है स्टेप 3, स्टेप 3 में यह है कि चेंज साइन alternately if power is odd, ठीक है, and do not change sign, if power is even। ठीक है, यही बच्चे को समझ में नहीं आता है, बाकी सब समझ में आता है। ठीक है, चलो एकदम आराम से सुनो, एकदम आराम से सुनो। ठीक है, हम लिखे कि चेंज साइन ऑल्टरनेटली इफ पावर इज ऑड एंड डू नॉट चेंज साइन इफ पावर इज इवन। ठीक है, पावर ऑड या इवन के अकॉर्डिंगली हम साइन चेंज करेंगे या साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, और पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि पावर ऑड और इवन का मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं। देखो ये एफ(x) है तुम्हारा। ठीक है, एफ(x) में टोटल 5 फैक्टर है। 5 फैक्टर में पहला जो फैक्टर है उसका पावर है 1। पावर 1 ऑड है या इवन है? ऑड है। ऑड। ठीक है, दूसरा फैक्टर का पावर 2 है, 2 इवन हो गया। तीसरा फैक्टर का पावर 3 ऑड। चौथा फैक्टर का पावर 1 ऑड, और पांचवा फैक्टर का पावर 5 ऑड। इवन बस इसमें एक ही है। इवन कौन है? 2। इवन बस 2 है, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है जी? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या है? x+2। ठीक है, और x+2 को जब 0 किए होंगे तो यहां से क्या मिला होगा? x = -2। हम ये बोलना चाह रहे हैं
x इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसका पावर इवन है, बाकी सब क्या है, ऑड है। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पे आ रहे हैं, नंबर लाइन पे आ रहे हैं। पहले फिर से दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, इवन कहाँ पे है, बस एक ही जगह है, और उसके करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू क्या मिला था, -2 मिला था। इवन के करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू क्या मिला था, -2। ठीक है, तो -2 पे इवन पावर है, इवन को हम e लिख दिए, बाकी सब क्या है, ऑड है। ठीक है, इस चीज को हम फिर जाकर के स्टेप 3 में बना रहे हैं, स्टेप 3 में बना रहे हैं। नंबर है -3 -2 1 2 3। -3 -2 1 2 3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 2 3 था। ठीक है, अच्छा उधर इवन हम गलत लिख दिए थे क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ गलत लिख दिए थे, x इक्वल टू -2 पे इवन था ना, तो गलती लिखी, x इक्वल टू -2 पे इवन है, 2 पे तो ऑड है ना, x प्लस 2 0 है, x इक्वल टू क्या हुआ, -2। देखो -2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर था उस पे इवन पावर था। ठीक है, बाकी सब जगह पावर क्या था, ऑड था, और 2 और 3 पे पहले से रिंग बना के रखें। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर बाई चांस 3 के राइट में साइन प्लस है तो लेफ्ट में साइन माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑड पावर है। ठीक है, और फिर यहां पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि वंस अगेन यहां पे ऑड पावर है। ठीक है, ऑड पावर पे साइन चेंज होता है, फिर यहां माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां पे इवन पावर है, इवन पावर में साइन चेंज नहीं होता है। मतलब अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, और अगर बाई चांस इधर प्लस होता है तो इधर प्लस होता है। ठीक है, तो इवन में साइन चेंज नहीं करना है, ऑड में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऑड में इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम लोग को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी कुछ समझना भी नहीं है। अभी बस हम लोग किए कि यहाँ पे ऑड और इवन पावर को मार्क कर लिए। ठीक है, और ये चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहें कि अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, लकीली यहाँ पे इवन पावर एक ही जगह पे है, -2 पे। ठीक है, अब हम स्टेप 2 का यूज करेंगे, स्टेप 2 का यूज करेंगे। स्टेप 2 में एक चीज ध्यान दो, जब x इक्वल टू 0 बिठाए थे तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, पॉजिटिव यहाँ भाई, लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 0 बिठाए थे तो वहां पे क्या आया था, नेगेटिव आया था, तो x इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आया था। अब ध्यान दो, नंबर लाइन पे x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, इस नंबर लाइन में x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, हम दिखाए नहीं है लेकिन आप बता सकते हैं 0 कहाँ पे होगा, तो -2 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, ठीक है, देखो -2 और 1 के बीच में 0 होगा, और 0 पे साइन पॉजिटिव आया था या नेगेटिव आया था, तो नेगेटिव आया था। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, और ये पावर इवन है, पावर इवन है। ठीक है, तो अगर इधर नेगेटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताओ तुम लोग। नेगेटिव। चलो मतलब क्लियर हो गया तुम लोग को ये चीज कि इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हो गया। अब ये समझ में आ गया तो मतलब स्टेप 3 क्लियर।
ठीक है, स्टेप 3 क्लियर हो गया। ठीक है, स्टेप 2 से हम 2 काम किए हुए हैं, एक बार हम 0 भी बिठाए हुए हैं, एक बार 10 भी बिठाए हुए हैं। ठीक है, 0 वाला लेकर के हम बता दिए हैं, 0 वाला लेके हम बता दिए हैं। ठीक है, बाय द वे कोई बच्चा बोले कि हम 0 नहीं बिठा करके 10 बिठाएंगे, तब क्या होगा, है ना? तो देखो 10 बिठाने पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले ये बताओ तो। 10 बिठाने पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ, नंबर लाइन पे देखो 10 कहाँ पे आएगा, नंबर लाइन पे 10 कहाँ पे आएगा, इसको देखो। नंबर लाइन पे 10 कहाँ पे आएगा? 3 के बाद आएगा। ठीक है, 3 के बाद आएगा, तो 3 के बाद कहीं पे 10 आएगा, और 10 पे साइन क्या दिखा वहां पे? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहां पे अगर साइन पता चल गया तो बस आंख मूंद करके पुट करते चले जाओ। और पावर है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और पावर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और पावर है तो माइनस हो जाएगा, इवन पावर है तो माइनस हो जाएगा, और पावर है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये देखो यहाँ पे क्या मिला? माइनस मिला, और यहीं पे कहीं पे 0 है, अपने आप 0 पे नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू हम पुट करें जो नंबर लाइन पे नहीं है, तो अल्टीमेटली फाइनल जो साइन है यही आने वाला है। मतलब अगर कोई बच्चा 0 लेके चले और साइन पुट करे, तो जो साइन आएगा डिफरेंट प्लेसेस पे, वही साइन अगर कोई बच्चा x = 10 पुट करे और उसको लेके चले, समझ गया जो हम बोलना चाहें? यस सर। ठीक, अब फाइनल आंसर, स्टेप 4 फाइनल आंसर। ठीक है, देखो मेन क्वेश्चन क्या था, इतना देर में भटक गए। मेन क्वेश्चन ये था कि तुम्हें ये बताना है कि fx ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, ये ना, ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, मतलब fx पॉजिटिव कहाँ पे होगा। ठीक है, ये बताना है fx पॉजिटिव कहाँ पे होगा। तो स्टेप 3 में डिसाइड हो चुके हैं fx पॉजिटिव कहाँ पे होगा। fx देखो पॉजिटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, मतलब fx पॉजिटिव कहाँ पे होगा, ये आंसर अगर बताना है तो मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 तक एवरीवेयर पॉजिटिव है ना? -∞ से -3 तक एवरीवेयर पॉजिटिव है। फिर 1 से 2 तक एवरीवेयर पॉजिटिव है, तो 1 से 2 तक पॉजिटिव हो गया। फिर 3 से कहाँ तक पॉजिटिव है? इन्फिनिटी तक, इंफिनिटी। तो 3 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है। और ये तीनों रखना है, तीनों रखना है तो यूनियन लिख दो, जी द फाइनल आंसर। देखो हमसे पूछा क्या है, fx ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, मतलब fx पॉजिटिव कहाँ पे होगा, fx पॉजिटिव कहाँ पे होगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे देखो ना, प्लस साइन कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो प्लस साइन पहला दिख रहा है -3 के पहले। ठीक है, दूसरा दिख रहा है 1 से 2 के बीच में, और तीसरा दिख रहा है 3 के बाद में, है ना? तो मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा? -∞ से -3, फिर 1 से 2, और फिर 3 से इन्फिनिटी। -∞ से 3, 1 से 2, और 3 से इन्फिनिटी। और तीनों चाहिए, तो तीनों चाहिए तो इसको कनेक्ट करते हैं यू से, मतलब यूनियन से। तीनों चाहिए तो उसको किस चीज़ से कनेक्ट करेंगे? यूनियन से। प्रभात अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग और ओपन रखना है। ठीक है, सपोज इसी क्वेश्चन में बोल दे इफ करके हम लिख रहे हैं, ये बोल दे कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो ग्रेटर देन 0 है तो बाउंड्री ओपन रखेंगे, बाउंड्री क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। लेकिन अगर इक्वल टू आ गया तो बाउंड्री क्लोज कर देंगे, बस ये डिफरेंस होगा। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और बाउंड्री क्लोज रखो, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 लिखेंगे, और -3 पे क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर यूनियन लिखेंगे,
1 क्लोज से 2 क्लोज तक, ठीक है। फिर यूनियन लिखेंगे 3 से इन्फिनिटी तक, 3 पे ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन। अच्छा, तुम लोग बोल सकते हो कि 3 पे ओपन क्यों रखे हैं? बोल सकते हो तुम लोग 3 पे ओपन क्यों रखे हैं? आंसर दे दिए अभी। 3 न्यूमरेटर में था या डिनोमिनेटर में था? याद करो, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में। 3 अगर डिनोमिनेटर में डाल दें तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और 0 तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे जो रिंग वाला है, जो रिंग वाला दिया हुआ है यहाँ पे, जो रिंग वाला है उसको ग्रेटर देन में या ग्रेटर देन इक्वल टू में सब में छोड़ना है। रिंग वाले को सब में छोड़ना है। अच्छा, इसके लाइन पे 2 सही है कि गलत है? गलत। गलत है। 2 पे क्या होगा? ओपन या क्लोज? स्मॉल ब्रैकेट। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन, ठीक है। तो 2 पे भी हम लोग को क्या रखना है? ओपन रखना है। तो 2 पे ओपन रखेंगे। क्लियर हुआ? पिंटू बताओ, क्लियर हुआ? आज थोड़ा लग रहा होगा कि मैथ्स कोई सब्जेक्ट है, बहुत दिन बाद। सर ये एक सम है, क्या बोलिए? ये बस एक ही सम है। हाँ, एक ही सम है भाई, एक ही सम है, और क्या है। अच्छा, जो सम हम दिए थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद इधर हम निकल रहे हैं। अरे 11th में आ गई हो, 10 में थोड़ी ना हो। अभी तो लॉलीपॉप जैसा हम पढ़ा रहे थे, अब ना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट में लेके गए हैं। चलो कोई नहीं, लेकिन ध्यान से समझना है, समझ में आएगा। हर जगह ऐसा ही हार्ड नहीं है, कभी हार्ड होगा कभी इजी होगा, ठीक है। और वैसे हार्ड भी नहीं है, अगर समझे हो तो समझ में आ गया है। चलो इसी क्वेश्चन में मतलब कि स्टेप्स बहुत सारा है, ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो 10 में तो कैलकुलेशन होता है, इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन नहीं है, बस दिमाग है ना। बस मतलब हाँ। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। क्यों नहीं फाइनल आंसर है? देखो, नंबर लाइन पे जितना भी नंबर्स होते हैं उसको अगर एफ में पुट करोगे तो आइदर 0 आएगा या फिर नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड तब आएगा जब रिंग वाला नंबर को पुट करेंगे, और 0 तब आएगा जब बिना रिंग वाले नंबर को पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अगर x इक्वल टू -3 हम एफ में पुट करें, ठीक है, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 + 3 0 होगा। तो अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो एफ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर s की जगह पे -2 पुट कर लो तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। -2 + 3 0 होगा, इससे ये वाला फैक्टर 0 होगा, तो एफ 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर x की जगह पे 1 पुट कर लो, ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 होगा, तो एफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिंग वाला कोई नंबर डालो तो नॉट डिफाइंड आएगा। जैसे अगर x की जगह पे 2 डाल दो तो डिनोमिनेटर में 2 - 2 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो एफ नॉट डिफाइंड हो गया। सिमिलरली अगर x की जगह पे 3 डाल दो तो 3 - 3 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो एफ क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर नंबर लाइन वाले नंबर को हम लोग एफ में पुट करें तो आइदर 0 आएगा या फिर नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड आएगा जहाँ रिंग लगा हुआ है उसको पुट करने पे, और 0 आएगा जहाँ पे रिंग नहीं लगा हुआ है उसको पुट करने पे, ठीक है। मतलब 0 - 3 - 2 और 1 पे आएगा, ठीक है। अब देखो, इसका फाइनल आंसर हम इसको नहीं बोल रहे हैं, इसमें और कुछ ऐड होगा। देखो, हम लोग इंटरेस्टेड हैं एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब हुआ आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो -∞ से -3 तक में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, -3 पे क्लोज ले रहे हैं तो, ठीक है। सिमिलरली 1 क्लोज से 2 ओपन तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सिमिलरली 3 ओपन से इन्फिनिटी तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक और चीज़, -2 पे इक्वल टू 0 है, जो कि मेरा आंसर में कहीं नहीं आ रहा है।
देखिए -2 आंसर में होना चाहिए, इसलिए -2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो फाइनल आंसर में हम -2 को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर -2 को इन्वॉल्व करना है तो यूनियन लिखो, और सिर्फ -2 एक नंबर है तो उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालो। अगर एक सिंगल नंबर को डालना होता है या फिर इंटरवल को नहीं डालना होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ही डालना होता है, तो वहाँ पे हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो -2 को हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। -2 मेरा आंसर में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर इस क्रिया पे -2 पुट कर लें तो f(x) का वैल्यू 0 हो जाएगा, और हमें चाहिए f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो होप कर रहे हैं ये तुम्हें समझ में आ गया। चलो इसी क्वेश्चन में तुमसे ये बोल दे कि f(x) अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या आंसर होगा। f(x) लेस देन 0 हो जाए तो क्या आंसर होगा। कोई ट्राई कर सकते हो, कोई ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके बताओ क्या होना चाहिए आंसर। ट्राई करो, आदित्य बताओ। हाँ बोलिए 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 बोलिए, नाम भी बताइएगा अपना। सर आसिफ है। हाँ बोलिए। सर ब्रैकेट में -3 से -2। हाँ अच्छा, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? ओपन। ठीक है, फिर यूनियन, हाँ फिर ओपन ब्रैकेट 2,3। ओपन ब्रैकेट 2,3। कुछ छूटा है देखिए तो, अच्छा। कुछ छूटा भी है। फिर यूनियन, हाँ यूनियन फिर स्मॉल ब्रैकेट -2,1। ठीक है। हाँ लेकिन सीक्वेंस में लिखना चाहिए, बताएं सही है आप, सही बताएं, लेकिन सीक्वेंस में लिखना चाहिए। लेफ्ट से राइट की तरफ सीक्वेंस में लिखना चाहिए। जो सबसे लेफ्ट रहता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, और जो सबसे राइट होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो -3 से 2 यूनियन, -2 से 1 यूनियन, 2 से 3। बाकी लोग भी समझ गए होंगे। अच्छा बाकी लोग बताओ ये सही है गलत है, पहले ये बताओ भाई, सही है गलत है। तो देख लो ना नंबर लाइन पे निगेटिव कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, -3 से 2 के बीच में निगेटिव है, -2 से 1 के बीच में निगेटिव है, और 2 से 3 के बीच में निगेटिव है। तो यही आंसर होगा ना। ठीक है, चलो अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसा बोल दें कि f(x) लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या आंसर होगा। इफ f(x) लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। अर्पिता तुम ट्राई करो। मतलब -3 से 1 होगा। -3 से 1 होगा, और बाउंड्री ओपन या क्लोज? तो मतलब कि वो सेकंड ब्रैकेट वाला, मतलब कि थर्ड ब्रैकेट वाला जो भी है वो। अरे बिग ब्रैकेट और बोलना उसके बाद यूनियन। हाँ यूनियन 2 से लेकर 3 तक वो क्या बोलते उसको, फर्स्ट ब्रैकेट, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा बाकी लोग बताओ सही बोली है या गलत बोली। ये चुड़ैल सही बोली है या गलत बोली है? सर गलत है। गलत है। क्या गलती है बताइए, क्या गलती है? सर वो -3 और -2 होगा। -3 और -2 होगा। ठीक है, ओपन या क्लोज? ओपन या क्लोज? क्लोज। हाँ फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? सर फिर -2 से 1। ठीक, फिर क्या लिखोगे? सर -2 से 1 हाँ -2 से 1 लिख दिए, फिर क्या लिखोगे? यूनियन सर। हाँ यूनियन 2 से 3 ओपन है ना। ठीक है, अनिमा हो यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अच्छा अनिमा ये बताओ ये वाला स्टेटमेंट, इतना दूर स्टेटमेंट जितना को हम रिंग किए हैं, सर्कल किए हैं, और ये दोनों एक ही चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है? सर एक ही चीज है। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। ठीक है, समझे बॉयज जो अभी बोल रहे थे कुछ? ये गलत आंसर नहीं है और ना ये गलत आंसर है, दोनों सही है और दोनों एक ही चीज है। देखो -3 से -2 तक सबको रखना है,
और -2 से 1 तक भी सबको रखना है। इसको 2 बार क्यों लिखोगे भाई? डायरेक्ट बोलो ना -3 से 1 तक सबको रखना है, समझे? तो अर्पिता जो बोली थी वो सही बोली थी, और ऐसे तुम लोग को बता देते हैं, अर्पिता अगर कुछ बोलेगी तो बहुत कम चांस होगा कि वो गलत बोली होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है भाई, कोई नहीं। हाँ, तो होप कर रहे हैं ये क्लियर हो गया। चलो अब एक दूसरा एग्जांपल देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब थोड़ा मोड़ा जो गड़बड़ हुआ होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में स्टेप तुम लोग करते जाना, ठीक है। हम बताते ही जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग पहले बताना फिर हम बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ कि f(x) इक्वल टू x³ x + 1 का होल स्क्वायर x - 1 का पावर 5 x + 3 x - 2 का पावर 4, ठीक है। चलो स्टेप 1 बताओ क्या करना चाहिए। स्टेप 1 का रिजल्ट क्या मिलेगा डायरेक्ट बता दो। स्टेप 1 का रिजल्ट क्या मिलेगा डायरेक्ट बता दो। इसमें कितना फैक्टर दिख रहा है? 5। पांचों फैक्टर को क्या करना है? इक्वल टू 0 करना है। तो पहला फैक्टर है x³ x = 0, x = -1, x = 1 और डिनोमिनेटर में x = -3 और x = 2। ठीक, तो x = 0, x = -1, x = 1, x = -3 और x = 2। समझे सब लोग? इसको 0 किए तो यहाँ से तो x = 0 आया, यहाँ से x = -1 आया, यहाँ से x = 1 आया, यहाँ से x = -3 आया, यहाँ से x = 2 आया, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला कौन कौन है? डिनोमिनेटर वाला कौन कौन है? तो -3 और -3 और 2। -3 और 2। स्टेप 1 में ही नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन में सबसे लेफ्ट में कौन होगा बताओ? -3 -3। फिर कौन आएगा? -1 0 -1 आएगा, 0 फिर 1 फिर 2। रिंग कहाँ पे लगाओगे बताओ? रिंग कहाँ पे लगाओगे? सर -3 और 2 में। -3 और 2 में, ठीक है। इवन पावर कहाँ पे है बताओ? तो इवन पावर कहाँ पे है? -1 सर -1 और +2 में। -1 पे और +2 पे है, दो जगह इवन है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो x + 1 = 0 से x = -1 आएगा, और x - 2 0 करने पे x = 2 आएगा। तो ये दो जगह इवन पावर है, ठीक है। और ऑड पावर कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। ये सब ऑड पावर हो गया, ठीक है। अब स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 3 वाला भी कुछ काम लगभग हो चुका है, कोई नहीं, मतलब अभी तक तो यही सब किए हैं। स्टेप 2 में क्या करना था? कोई नंबर पुट करना था, कोई नंबर पुट करना था। अच्छा, कौन सा नंबर पुट करना चाहते हैं तुम लोग बताओ? हम नहीं पुट कर रहे हैं, तुम लोग बताओ कौन सा नंबर पुट करना चाह रहे हो? बोलो अभिषेक, क्या पुट करना चाहते हो बताओ? सर 0 इजी। 0 कैसे पुट कर सकते? 0 कैसे पुट कर सकते हो बताओ? 3 0 अलाउड नहीं है इस बार। ओ यस सर, यस सर। 0 अलाउड नहीं है, 0 नंबर लाइन पे है। हाँ, तो क्या पुट किए? उधर एक लड़की बोली थी 3, कौन है? सीता बोली थी। हम बोले अच्छा, तुम बोली। सर नेगेटिव भी डाल सकते हैं, नेगेटिव हाँ नंबर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव भी डाल सकते हैं। बोलिए नेगेटिव में कौन सा नंबर डालना है आपको, बताइए। सर -5। -5, चलो ठीक है भाई, -5 डाल दिए, एकदम आराम से डालो। चलो अब देखो, इसमें हम x की जगह पे -5 डाल रहे हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर होगा -5 का क्यूब, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बस इतना बताओ। -5 का क्यूब पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। -5 + 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव? होल स्क्वायर है पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। लिखते जाते हैं क्योंकि भूल जाओगे। नेगेटिव पॉजिटिव। -5 - 1 का पावर 5 नेगेटिव। नेगेटिव। -5 + 3 बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। -5 - 2 का पावर 4 है
पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है। माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या मिलेगा? माइनस 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 प्लस माइनस, फिर माइनस किए तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया। अच्छा, एक माइनस 5 नेगेटिव आ गया, एक माइनस 5 क्या मिल गया? नेगेटिव। ये स्टेप 2 हुआ। तो एक माइनस 5 नेगेटिव हो गया। माइनस 5 है कहाँ पे भाई? माइनस 5 है कहाँ पे? बोलो, नंबर लाइन पे माइनस 5 कहाँ पे? -3 के पहले। माइनस 3 के पहले। तो माइनस 3 के पहले साइन क्या है? माइनस है। माइनस 3 के पहले जो साइन है वो माइनस का है, ठीक है। चलो ठीक है, माइनस 3 के पहले साइन माइनस है। अब देखो, अब प्रभात आप बताइए, अब आपका काम आता है। यस सर। यहाँ पे बताइए, प्लस होगा कि माइनस होगा? -1 पॉजिटिव हो जाएगा सर यहाँ। क्यों क्यों पॉजिटिव होगा? सर कहा कि जब क्या बोलते हैं सर, अभी ऊपर में बताए थे, भूल रहे सर थोड़ा। अरे O4 हाँ, जब और रहेगा तो साइन चेंज हो जाता है। ऑड रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब छोड़ लीजिए, अब हम बता रहे हैं। अब माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, बाकी कोई बताना यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? कोई भी? प्लस। प्लस। यहाँ पे क्या होगा? माइनस। यहाँ पे? प्लस। यहाँ पे? प्लस। प्लस। ठीक है, तो स्टेप 3 भी हो गया, स्टेप 3 हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे स्टेप 1 भी हो गया और स्टेप 3 भी हो गया, ठीक है। अब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है भाई, तुम लोग तेज हो गया ना, क्या लिखें? अच्छा, ये स्टेप 3 स्टेप कितना थोड़ा सा में लिखा गया, है ना। अब अगर तुमसे ये पूछ दे कि f(x greater than 0) का सॉल्यूशन क्या होगा, f(x greater than 0) का सॉल्यूशन क्या होगा, तो प्लस कहाँ कहाँ पे दिख रहा है देख लो, ठीक है। राहुल आप बताइए, f(x greater than 0) का सॉल्यूशन क्या क्या होगा? अनिमा तुम बताओ। -3 -1 फर्स्ट ब्रैकेट। हाँ, कौन सा ब्रैकेट, ओपन या क्लोज? फर्स्ट ब्रैकेट ना, ओपन, ठीक। यूनियन यूनियन -1 0 ठीक, 1 2 ओपन ब्रैकेट 2 इंफिनिटी। ठीक है। बाकी लोग बताओ भाई, अनिमा सही बोली या गलत बोली है? सही बोले। सही बोली, ठीक है। f(x greater than equal to 0) गणेश बताइए, f(x greater than or equal to 0) बताइए गणेश। -3 से 0। -3 से 0। -3 पे ओपन या क्लोज, मतलब स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। और 0 पे? से 0 फिर बोलिए 0 पे क्या हो? अच्छा, लेस देन है या लेस, मतलब ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है? से ग्रेटर। ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू आ गई है ना, इक्वल टू आ गया तो साथ में रखना चाहिए भाई। तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट होगा, स्मॉल या बिग? बिग ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट होगा, आप छोड़ लीजिए अब, ठीक है। कोई और बताओ, और कोई बताओ। ये -3 से 0 जो हम लिखे हैं, अब ये सही है गलत है? सही है सर। सही है, ठीक है। यूनियन क्या लिखोगे बताओ तो, यूनियन क्या लिखोगे? बोलो। -1 से 0। -1 से 0 अब क्यों लिखेंगे भाई? -3 से 0 में तो आ ही गया है ये चीज। अच्छा, 1 से 2। 1 से 2, 1 पे ओपन या क्लोज? क्लोज। और 2 पे? ओपन। ओपन, क्योंकि 2 पे रिंग लगा हुआ है भाई। यूनियन कहाँ से कहाँ तक? 2 से इन्फिनिटी तक,
ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं, ये दिक्कत होने वाला पार्ट ही है। ठीक है, दिक्कत होता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होता है, और जिन लोगों को समझ में आ जा रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स लेस देन 0, अगर एफ एक्स लेस देन 0 हो जाए तो आदित्य आप बताइए क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू आदित्य, आदित्य है या नहीं है? नहीं है। चलो इसी तरह तुम ट्राई करो, इसी तरह। माइनस इन्फिनिटी और -3 दोनों में स्मॉल ब्रैकेट। माइनस इन्फिनिटी और -3 दोनों में स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, यूनियन। ठीक है, इसके बाद और भी कहीं पे है निगेटिव, देखो इसी तरह। सही है आंसर तुम्हारा यहाँ तक। और कहीं पे ऑब्जर्व करो, 0 and 1 0 एंड 1 बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट क्यों होगा? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है या सिर्फ लेस देन है? ओ लेस देन स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, इसको भी तुम ही बताना, इसी तरह इसको भी तुम ही बताना। अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी -3 स्मॉल ब्रैकेट यूनियन बिग ब्रैकेट 0, 1 बिग ब्रैकेट। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 बोलने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स आइदर लेस देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों इंटरवल्स में एफ एक्स आइदर लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट है जो कि मेरे आंसर में नहीं है लेकिन आंसर है, वो पॉइंट है एक्स इक्वल टू -1। क्यों? अगर एस की जगह पे -1 पुट कर लो एफ एक्स में, तो एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसलिए इसमें -1 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो भी नंबर लाइन वाला नंबर जहाँ पे 0 हो रहा है वो सब आया हुआ है। ठीक है, देखो एक इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन। ऐसा दे दिया x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आज का क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ था, खत्म यहीं पे करने जा रहे हैं, लेकिन मेथड अलग अलग है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में लकली कोई डिनोमिनेटर वाला टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। x - 1 को 0 कर दें और x + 1 को 0 कर दें तो क्या मिलेगा? x = +1 and -1। ठीक है, तो -1 को पहले रखेंगे, 1 को बाद में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पावर इवन है? नो सर। सब ऑड पावर है। सब क्या है? ऑड पावर है। ठीक है, सब ऑड पावर है। कोई डिनोमिनेटर में टर्म है जिसमें रिंग लगाने की जरूरत है? नो सर। अब क्या करेंगे? स्टेप 2, कोई नंबर पुट करो। इसमें कौन सा नंबर पुट करना चाहते हो तुम डिसाइड कर लो। 0। ठीक है, 0 पुट कर लो। 0 पुट करने के बाद में ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है? 0 - 1 इंटू 0 + 1 क्या आएगा? निगेटिव। 0 है कहाँ पे? -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में नेगेटिव आ गई। ठीक है, अब बताओ 1 के बाद में कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, और -1 के पहले कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? ग्रेटर देन 0 पूछा है या कुछ और पूछा है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पूछा है। माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव पूछा है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है? तो -1 के पहले और 1 के बाद में। ठीक है, तो इससे इसका जो सॉल्यूशन होगा, वो होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ तक, है ना?
समझ में आया तुम लोग को? बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को शुरू में कितना बड़ा में बनाए थे? अभी जब समझ में आ गया तो कितना छोटा में बना दिए, है ना? तो ये फायदा है वेवी कर्व मेथड का। एक और चीज, एनसीईआरटी लेवल तक ऐसा ही क्वेश्चन करना है, ठीक है? जो हम मेथड बताए हैं वो आईआईटी के लिए है, ठीक है? एनसीईआरटी के लिए ऐसा ही 2-3 फैक्टर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब बोर्ड लेवल के लिए इतना ही रहेगा। इवन जेई मेन के लिए भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, इजी रहेगा। एडवांस में एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा तो वो वाला आएगा जो बताए हैं आज वेवी कर्व मेथड में, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया।